स्वागत है पावनी जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमाता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् तस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ईश्वरः परमा कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम्। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनि व्रजेन्न भानुनन्दिनि व्रजेन्न सूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। नाशत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद घन बजरंग चंदन श्री कृपालु दयालु करुणा सागर करुणायन कृपा सिंधु दया सिंधु दीन बंधु दयानिधि पतित पावन श्री मोर पंख वाले श्री मोर मुकुट बंसी वाले श्री ब्रज गोपी मनचंदन सबके हित करने वाले सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री भगवान श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम। उनकी अलाधनी शक्ति जगत जननी प्रेम की मूर्ति मई कृपा करुणा की मूर्ति श्री राधा रानी सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। आप सभी लोग जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा बारंबार प्रणाम वंदन एवं अभिनंदन। श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोर रूपानी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम अभिनंदन एवं वंदन। हम जो कथा श्रवण कर रहे थे बड़ी सुंदर माता उत्तरा की कि कैसे जब अश्वत्थामा ने चलाया है ब्रह्मास्त्र के गर्भ पे, तब माता को जैसे ही समझ आया कि ब्रह्मास्त्र मुझे जला रहा है, माता किसी के पास नहीं गई। माँ उत्तरा सीधे भगवान जो द्वारिका के लिए रथ पे चढ़ के जा रहे थे उनके पास गई, उनकी स्तुति की है। किसी को नहीं देखा, भगवान के पास सीधे गई हैं और सीधे स्तुति की है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत नान्यम तद्भय मृत्यु तत् मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, मेरी मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं, आप मेरी रक्षा कीजिए, पर मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है प्रभु। मेरे बच्चे को, मेरी संतान को बचा लीजिए। ऐसा
माता ने बोला है, पांडव भी सारे खड़े हैं, माँ द्रौपदी भी खड़ी हैं, सब खड़े हैं, पर माँ उत्तरा किसी को नहीं देखती हैं। सीधे भगवान के पास जाती हैं और ऐसा कहती हैं, भगवान रक्षा करने को कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा कर देता हूँ, पर ये क्यों कह रही हो कि मेरे बच्चे को बचा लो, मैं मर जाऊं। अरे मैं तुम्हें भी बचा लूंगा, मैं भगवान में सबको बचा सकता हूँ। तो माँ उत्तरा कहती, नहीं प्रभु, मुझे आप पे संदेह नहीं, आप पे संदेह की बात ही नहीं है, पर अगर ये संतान बची नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहते हैं, अनर्थ कैसे हो जाएगा? कई जीव होते हैं जो संसार में नहीं आ पाते किसी भी कारणवश, या कुछ क्षणों की सांस लेके ही इस संसार को छोड़ के चले जाते हैं। इसमें देवी मैं आप माँ हूँ, मैं आपका दुख समझता हूँ, पर इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? क्योंकि व्यक्ति भले सामने माता पिता भाई बहन पति पत्नी बच्चा तक हो, जब प्राण पे आती है तो बड़े से बड़ा आदमी अपने आप को बचाता है। नान्यम तद भय पश्येत् तत्र मृत्यु परस्परम, मेरी मृत्यु हो जाए ये क्यों कह रही हूँ? देवी कहती, प्रभु मैं इसको इसलिए नहीं बचा रही कि मेरी संतान है, मैं इसे इसलिए बचा रही हूँ, ये पांडवों का वंशज है, और पांडव के जो वंशज होंगे वो भक्त ही होंगे, ये मेरा हृदय जानता है, और मेरे गर्भ में भक्त है। भक्त इस संसार में आएगा तो इस संसार का भला होगा, केवल मेरा भला नहीं होगा, इस पूरे संसार का भला होगा। इसलिए प्रभु आप इसकी रक्षा कीजिए। देखिए हम सबको सीख लेनी चाहिए, संतान हो तो भक्त हो। तुलसीदास जी ने भी यही बात लिखी। तुलसीदास जी ने क्या लिखा? पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। इस संसार में वही नारी संतान को जन्म दे जिसका संतान भगवान की भक्त हो। वरना तुलसीदास जी ने बड़ी कठोर बात कही, माता सुमित्रा के मुख से कहलाई, जो स्वयं माता है, उनके मुख से क्या कराया? नतु बाज भली बाधी बहानी, राम विमुख सुत तेज जहानी। कि नतरु बांझ रहे नारी, इससे अच्छा अगर राम जी के विमुख सुत हुआ, भगवान के विमुख सूत्र हुआ, तो क्या होगा कि आपका खुद ही हानि होगी। जो भगवान को मानेंगे, जो भगवान के भक्त होंगे, वो माता पिता को भी कभी दुख नहीं देंगे। जो भगवान के भक्त होंगे वो बड़ों का भी सम्मान करेंगे। जो भगवान के भक्त होंगे वो सबका अच्छा करेंगे। जो भगवान से ही नहीं जुड़ा तो उसमें तो उसके मन में विषयों का चिंतन ही होगा। वो संसार से जुड़ा रहेगा, संसार से जुड़ा रहेगा तो उसमें पाप कर्म तो आएंगे ही आएंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं। तो भक्त होने से तो सबसे बड़ा मेरा ही लाभ है प्रभु। इसलिए मैं आपकी शरण में आई हूँ, किसी के पास नहीं गई हूँ, आज आपकी शरण में आई हूँ। क्यों? ये बात जीवन में हमेशा याद रखे, अगर किसी को पकड़ना है तो ठाकुर जी को पकड़ो, किसी को मत पकड़ो। विपत्ति आती तो हम जीव हैं, हम मायाबद्ध जीव हैं सब, हम सबकी बुरी आदत होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम छोटी से माइनर से मेजर, छोटी से बड़ी किसी भी समस्या देख लीजिए, हमारे जीवन में इतनी समस्या आती है कि बीपी हाई हो गया तो भी हम भगवान के पास जाके कहते, प्रभु ठीक कर दो, प्रभु ठीक कर दो, प्रभु ठीक कर दो। ऐसे कभी नहीं जाएंगे, विपत्ति में ही जाएंगे, और विपत्ति में जाएंगे भी तो एक भगवान के पास जाएंगे नहीं। ये कम बेटे की शादी नहीं हो रही तो एक एक महीना राम जी के मंदिर जाएंगे, हे प्रभु हे सीतानाथ, हमारे प्रभु पुत्र की शादी करा दो, ठीक है। एक महीने बाद नहीं आया रिश्ता कोई ढंग का, तो अगले एक महीने माता रानी जय माता दी जय माता दी करेंगे। फिर वो महीने भी अगर कुछ नहीं हुआ तो तीसरे महीने जाएंगे, तीसरे महीने गणेश जी को पकड़ लेंगे, गणेश जी की 3 महीने सेवा करेंगे, 2-3 महीने, उसके बाद जाके किसी शंकर जी को पकड़ लेंगे। बदलते रहते हैं। हमारे अंदर एक विश्वास भरोसा नहीं है भगवान के लिए, भरोसा और भरोसे की और कोई लायक भी नहीं है। हम संसार पे भरोसा करेंगे, हम सब पे भरोसा करेंगे, प्रभु पे नहीं करेंगे। अगर माता उत्तरा चाहती तो भरोसा अपने ससुर पे भी कर सकती थी। युधिष्ठिर जी थे, अर्जुन जी थे, भीमसेन थे, सब थे। अरे अपने तपोबल से तो द्रौपदी जी भी रक्षा कुछ कर ही लेती, किसी के पास भी जा सकती थी। सब भक्त थे, सब ज्ञानी थे, सब तेजस्वी लोग थे। नहीं, किसके पास नहीं? भगवान के पास। ये बात समझने वाली है, समझने पूरे शिक्षाप्रद है।
उन्होंने द्रौपदी जी जैसी गलती नहीं की। माता द्रौपदी ने सबको बुलाया, ये मेरी रक्षा कर दो, ये मेरी रक्षा कर दो। अंत में भगवान को बुलाया, तो उतना समय उतना दुख झेलना पड़ा क्यों? क्योंकि पहले ही भगवान को नहीं बुलाया। हम सबकी यही गलती है। हम सबको बुलाते हैं, हम सबकी तरफ प्रेम से देखते हैं, हम सबके लिए सबको प्रसन्न रखते हैं, सब सबका प्रेम चाहते हैं। पर हम वहीं जाते हैं, वहीं विश्वास करते हैं, वहीं बार बार जाते हैं जहाँ पता है हमें अंत में दुख ही मिलना है। एक संत की बात सुनी थी, और बड़ी अच्छी बात थी। उन्होंने संसार का रूप बताया, उन संत की वाणी हमने सुनी थी कि इस संसार में जहाँ पटापटी दिख रही हो, मतलब जहाँ लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो, बहुत प्रेम से रह रहे हो, एक दूसरे पे बड़ा अटूट विश्वास हो कि ये व्यक्ति तो मुझे कभी दुख दे ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टोटली अटली ट्रूली इम्पॉसिबल, ऐसा जो सोचते हैं कि ये इंसान तो मुझे दुख कभी नहीं देगा, उसी इंसान को दुख मिलता है। ये संसार की रीत है। इसलिए जहां पर भी आपको पटापटी दिख रही है संसार में, वहां एक दिन खटापटी होगी। दैट इज इनएविटेबल, वो होके ही रहेगा। ये संसार का रूप है। ये मायाबद्ध लोग हैं, ये माया के लोग हैं, ये कभी किसी के साथ नहीं रह सकते, ये कभी एक के नहीं रह सकते। ये मायाबद्ध लोग हैं। ये बार बार जिससे इनको जिनका हित दिखेगा, इनका हित जिसके साथ हो गए उसके साथ चले जाएंगे। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाख करें सब प्रीति, स्वार्थ से तो इनकी प्रीत होती है। पर बिना स्वार्थ के, हमने पहले भी कहा था, एक ही प्रीत करना जानते हैं, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने। ये बात श्री हरिवंश महाप्रभु ने श्री 84 जी में लिखी है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत करना, भरोसा है तो उस भरोसे पे खरा उतरना, प्रीत को निभाना। अगर भक्त ने सब छोड़ा है मेरे ऊपर, तो अब उसने मेरे ऊपर सब छोड़ दिया, तो अब उसकी लाज, उसकी कष्ट में उसकी सहायता करना, उसके लिए कुछ करना मेरी जिम्मेदारी है, ठाकुर जी मानते। संसार नहीं मानेगा। संसार कहेगा "अरे हमने थोड़ी थोड़ी ना किसी को ठेका ले रखा है, तुम अपने भरोसे, हम अपने भरोसे"। पर जो राम जी के भरोसे हो जाता है, फिर राम जी उसका सब, राम जी देखते हैं कि अब तो ये मेरे समर्पित हो गया। जब एक बार शरण में आ गया, तब ठाकुर जी उसका त्याग नहीं करते हैं। पर हम क्या है, हम ठाकुर जी के पास नहीं जाएंगे, हम संसार में हर जगह घूम लेंगे, सभी सबसे दुख पा लेंगे, पर ठाकुर जी के पास नहीं जाएंगे, और जाएंगे भी तो 2 दिन रहेंगे, फिर ठाकुर जी को हृदय से निकाल देंगे। हमने अपने हृदय को धर्मशाला बना लिया। धर्मशाला में रहते हैं ना बहुत सारे लोग, बहुत सारे कमरे हॉल होते हैं, इसमें कई लोग, मतलब एक साथ रहना पड़ता है जगह की कमी की वजह से। हमने अपना हृदय वो बना लिया है। सब उसमें ऐसे भाई भी है, बहन भी है, माता भी है, पिता भी है, और उसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना के ठाकुर जी को बैठा दिया है। तब ठाकुर जी कैसे रहेंगे? ठाकुर जी तो अखिल लोगों के वैभव वाले हैं, ऐसे थोड़ी ना कहीं बंद धर्मशाला में थोड़ा ना हमारे ठाकुर जी रहेंगे, और रह भी लेंगे। पर एक बात याद रखिए, जहाँ ठाकुर है वहां दूसरा नहीं रह सकता। जहाँ राम का काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू रह सके, रवि रजनी एक ठाम। क्या रात और सूरज एक साथ रह सकता है? अगर सूरज आ गया, ज्ञान आ गया किसी के हृदय में, ठाकुर जी आ गए, तो वो कभी अज्ञानी नहीं बनेगा। अगर किसी किसी जगह पे सूरज उग गया, तो वहां रात का पॉइंट ही नहीं हो सकता, रात हो ही नहीं सकती। when there is sun right in front of you, there is no concept of night, हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव बात है। तो जहाँ ठाकुर जी आ गए थे, वहां कोई और दूसरा नहीं आ सकता। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब मीराबाई जी ने बड़ी गूढ़ बात कही है। हम सब भक्ति में साधक बन के जीवन तो जीते हैं, कहीं पहुंचते नहीं है, पर भक्ति में क्यों नहीं पहुंच पाते, प्रेम में क्यों नहीं पहुंच पाते? एक तक श्रद्धा विश्वास, थोड़ी बहुत भक्ति भी आ जाती है, प्रेम की सीमा तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हमारा यही हाल है, हमारा यही हाल है। क्या हाल है? कि हमने मीराबाई का एक लाइन तो ले ली, ऊपर वाली लाइन तो उठा ली कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे गिरधर गोपाल, ये हम सब मानते हैं। मैं कहती हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता, आप, ये भारतवर्ष है, यहाँ के लोग इतने ज्ञानी हैं कि आप किसी को भी माइक पकड़ा दीजिए, वो 1 घंटे का आपको प्रवचन दे सकता है। वो सब जानते हैं कि भगवान मेरे हैं। ये दिक्कत नहीं कि ये कोई नहीं जानता ठाकुर जी मेरे हैं, दिक्कत ये है कि हम ये जानते हैं ठाकुर जी मेरे हैं, पर हम ये भी जानते हैं कि अच्छा ये मेरी माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सहपाठी है, हम सबको रखते हैं। वही समस्या आ जाती, मेरे तो गिरधर गोपाल
और दूसरों न कोई, दोनों होने चाहिए जीवन में। ये बात सच है कि सूरदास जी ने कहा ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ये बात सच है, सूरदास जी की वाणी गलत नहीं हो सकती। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन, हो गया भजन, और कुछ भजन नहीं है। ईश्वर को आपने अपना मान लिया, भजन हो गया। पर उसकी दूसरी लाइन वही है जो मीराबाई ने कही, दूजा नहीं कोई जान लो बस हो गया भजन। बस यही तो फंसते हैं, यही तो माया फंसाती है हमें। हम सबके लिए सबसे प्रेम करते हैं, अच्छी बात है। सबसे प्रेम सबसे अच्छे से है ना, अच्छी बात है। ये नहीं कहा गया है कि आप सबसे बुरे से बात करो, कि अब से आज हम भजन करेंगे, हमारे पास कोई ना है, हम एक कोने में बैठेंगे, हमसे कोई बात ना करे, और हमारे खाना अलग बर्तनों में बने, हमें सब समय से मिले, हम सेवा करेंगे, हमसे कोई बात ना करे, आपको एक गिलास पानी भी चाहिए तो हम नहीं देंगे। ये थोड़ी ना कोई कह रहा है। अब कोई ये बात सुन के कह ले कि अब अपने मन में केवल ठाकुर जी को रखो, तो इसका मतलब सबका निरादर करो, माता पिता का निरादर करो, घर वालों का निरादर करो। तो ऐसा मेरी वाणी का ये प्रयास नहीं है कहने का। मेरा प्रयास ये है कहने का कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम बहुत अच्छे अभिनेता हैं। अभी किसी से भी कहो, वो फेक में नकली आंसू निकाल सकते हैं, इतने अच्छे अभिनेता हैं हम मनुष्य। कोई नहीं पसंद आता है, कोई मेहमान आता है तो उसके साथ हंसते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं, नहीं करते हैं? भले कितना मन हो, अरे भैया ये जाए अपने घर, कहाँ आ गए हम, कहाँ फंस गए इसके साथ, तब भी उसके साथ बैठते हैं। उसे तो लगता है कि इससे अच्छा हमारा कोई मित्र ही नहीं, बात तो ऐसे ही करेंगे। पर अंदर तो कुछ और ही चलता है ना। ये सब करते हैं, अभिनय मनुष्य करता बहुत अच्छा है, तो उस अभिनय को अब अपने आध्यात्मिक प्रयोग में भी तो लाए। सबसे अभिनय करो, बाहर से बहुत प्रेम से रहो, सबकी सेवा करो, सबको प्रसन्न रखो। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके साथ प्रेम से रहिए, वो मना नहीं, पर अंदर से किसी से हृदय को जुड़ा मत रखिए। अंदर से केवल परमात्मा में चित्त लगाए रखिए, उनके भरोसे रहिए। जिस दिन मनुष्य अपने सारे विषयों को छोड़ के, सबका सोच छोड़ के अपना मन एक गति ठाकुर जी की ओर कर लेगा ना, प्रसन्न हो जाएगा, दुखी नहीं होगा फिर। और जो इंसान है आज के समय में, कलयुग के समय में, आप जिससे मिले हर इंसान परेशान है। कोई बच्चे से परेशान है, कोई नौकरी से परेशान है, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेस है, आधे से ज्यादा लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, नर्वसनेस, जो भी बोल लीजिए, इन चीजों का शिकार है मनुष्य। सब परेशान है, सब सुख की चाह में इधर उधर भटक रहे हैं, बस और कुछ नहीं। जो कर रहा है मनुष्य, खुद को थोड़े समय की प्रसन्नता लेने के लिए कर रहा है, टेम्पररी हैप्पीनेस, क्योंकि उसको अंतर की शांति, अंतर की प्रसन्नता मिल ही नहीं रही है। और अंतर की प्रसन्नता कब मिलेगी? जब तक ठाकुर जी जीवन में नहीं आएंगे, नहीं मिलेगी। कवितावली में श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जप जोग विराग महामख साधन दान दया दम कोटि करे, मुनि सिद्ध सुरेश महेश गणेश सेवत जन्म अनेक मरे, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े, तप सानल में जुग पुंज जले, मन सो पद रोपी कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। आप जप कर लीजिए, तप कर लीजिए, वैराग्य कर लीजिए, किसी भी देवी देवता, किसी की भी पूजा सेवा कर लीजिए। जप जोग विराग महामत साधन दान दया दम कोटि करे। तुलसीदास जी कहते मैंने ये सब करके देखा, मुझे थोड़े समय की प्रसन्नता मिली, मुझे कुछ खास नहीं प्राप्त हुआ। मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश से सेवत जन्म अनेक करे। मैंने सबकी पूजा की, गणेश जी की, शिव जी की, इंद्र की, सबकी पूजा की, पर तब भी मैं परेशान रहा। फिर क्या लिखा, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े। मैंने कहा मैं पुराणों का अध्ययन करता हूँ, वेदों का अध्ययन करता हूँ, क्या पता मेरे हृदय को शांति मिल जाए। पर मेरे साथ क्या हुआ, मैं तब भी तपसानल में जुग पुंज जले, मैं तब भी दुख की अग्नि में जलता ही रहा। इसलिए अब तुलसीदास जी कहते हैं मन सो पद रोप कहे तुलसी। अब तुलसीदास ये बात लिखित कह सकता है। इतना सब करने के बाद ये मेरी वाणी, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, मैं कोरे कागज पे लिख के कहता हूँ, मन सो पद रोपी कहे तुलसी, रघुनाथ बिना दुख कौन हरे। जब तक राम जी जीवन में आएंगे नहीं,
तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, तब तक व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, वो थोड़ा बहुत खुश हो सकता है, खुशी मिल सकती है व्यक्ति को, पर व्यक्ति को आनंद नहीं। जब तक सच्चिदानंद घन जीवन में आएगा नहीं, आनंद कहाँ से मिलेगा। इसलिए ठाकुर जी की तरफ मन को मोड़ना है, ठाकुर जी पे भरोसा रखना है, और जिस दिन ठाकुर जी पे अटूट विश्वास हो गया, उस दिन व्यक्ति बड़ा प्रसन्न रहता है। जैसे संत हमेशा कहीं भी चले जाते हैं, ना भोजन की चिंता, ना शयन की चिंता, बस ठाकुर जी के नाम में मग्न है, बस जी रहे हैं, उनको कोई चीज की चिंता नहीं है। जितना मस्त एक साधु, जितना प्रसन्न, जितना बिना चिंता के एक साधु जीता, उतना एक आम व्यक्ति नहीं जी सकता। जबकि वो एसी में बैठा होगा 24 घंटे, भले उसके घर में सारे पकवान बने होंगे, पर वो उतनी प्रसन्नता से नहीं जी सकता। क्यों नहीं जी सकता? क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा नहीं, उसको अपने बाजुओं पे, अपने पे भरोसा है। मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं समाज को दिखाऊंगा। क्या दिखा सकते हैं? हम में कोई सामर्थ्य है कुछ करने का? कथा भी बोलते हैं तो हम अपनी सामर्थ्य से बोलते हैं, हम तो बहुत कुछ करने का सामर्थ्य कर सकते हैं। ऐसे तो किसी का मन करे कहने को तो कह लें कि हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएं, चक्रवर्ती सम्राट थोड़ी ना बन सकते हैं। एक लिमिटेशन है इंसान की, इससे ज्यादा इंसान नहीं कर सकता। पर जब ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दिया तो कोई चिंता ही नहीं। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कष्ट मिलेंगे, पांडवों को कष्ट नहीं मिले, सबको कष्ट मिले, क्या भक्तों को कष्ट नहीं मिले? क्या वो एक क्षण के लिए भी विचलित हुए? एक संत है, हुए थे हमारे श्री जगन्नाथपुरी में, श्री यवन हरिदास जी। ये श्री ब्रज वाले हरिदास जी से अलग हैं, ये यवन हरिदास जी ने, इनको चैतन्य महाप्रभु का सानिध्य मिला, और तब इन्होंने हरिनाम ग्रहण किया, और तब से इनका नाम यवन हरिदास पड़ा। यवनन नाम से आप समझ ही गए होंगे कि ये एक मुसलमान परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो अब उनके समाज में उनको कई लोग कहते थे, पर उनको कोई समस्या नहीं होती थी। वो अपने प्रेम से डेली ठाकुर जी का नाम लेते थे, प्रतिदिन 1 लाख नाम जप करते थे ठाकुर जी के, प्रतिदिन खूब नाम जपते जपते खूब कृष्ण भक्ति हृदय में विराजित हो गई। तभी उस समय जगन्नाथपुरी में एक बादशाह आया। अब वो जो बादशाह था वो मुसलमान था, तो उसको वहां आया, तो उसने वहां पर राज्य करना शुरू किया। तो उसके जो लोग यवन हरिदास से जलते थे, उन्होंने जाके बादशाह को बता दिया कि ये जो है ना, ये मुसलमान है, और मुसलमान होके भगवान का नाम लेता है, तो हमारे लिए तो, जैसे वो बोलते हैं काफिर, ये तो बड़ा पापी है, बड़ा नीच है, इसको बड़ा गलत काम करता है, इसने तो अपने भगवान को छोड़ के दूसरे भगवान को पकड़ लिया। तो उस बादशाह को उसके कान भरे, तो बादशाह को क्रोध आया। बादशाह को क्रोध आया तो बादशाह ने, अब थोड़े ये जो विधर्मी होते हैं, थोड़े इनका, इनके अंदर स्नेह, इनके अंदर इंसानियत, इनके मनुष्यता तो होती नहीं कि किसी पे कोई बात नहीं करने दो। उसके कान नहीं भरे थे, तो वो बड़ा क्रूर बादशाह था। तो उसने क्या किया, उसने अपने सैनिकों को बुलाया, अपने सिपाहियों को बुलाया, और उसने एक ऐसी कोड़ा खास तैयार किया, करवाया, ऐसा कोड़ा जिसमें कांटे लगे हों। आजकल आप देखते हैं फेंसिंग में वायर लगते हैं, जैसे जो पशु पक्षियों को ना आए, खेतों के लिए या कहीं ऐसी जगहों पे जहाँ पर नहीं जा सकते लोग, वहां फेंस वाले वायर लगते हैं, इनमें कांटे होते हैं। वैसा उसने एक खास कोड़ा तैयार कराया। वो इतना, उसके कांटे ऐसे थे कि अगर वो किसी के कहीं भी शरीर पे पड़ा, तो वो जब आप एक मारोगे, उठाओगे, उतनी देर में वो कांटे उसकी चमड़ी में इतने घुस जाएंगे कि जब आप उसको मार के हटाएंगे तो उसके साथ चमड़ी तक निकल आएगी। ऐसे उसने 7-8 मिला के कोड़े तैयार कराए, कोड़े तैयार किए, फिर उनमें नमक लगाया, उनको पूरा नमक में साना, और फिर यवन हरिदास को बुलाया। श्री यवन हरिदास जी गए, यवन हरिदास जी ने कहा क्या हुआ, आपने मुझे क्यों बुलाया बादशाह? तो उन्होंने कहा तुम बड़े विधर्मी हो, तुमने बड़ा गलत काम किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, या तो कृष्ण नाम छोड़ दो, या तो ठाकुर जी को छोड़ दो, वापस हमारे धर्म में वापस आ जाओ, वरना एक एक हरि नाम लेने का तुम्हें दंड मिलेगा। बोलो छोड़ोगे कि नहीं? तो देखिए, श्री अवन हरिदास ने कहा जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक तो नहीं छोड़ेंगे, जब तक ये जिह्वा चल सकती तब तक तो एक ही नाम निकलेगा इससे, कृष्ण नाम।
जब तक सांसें चल रही हैं तब तक तो ठाकुर जी को नहीं छोड़ेंगे। बहुत जन्म उनके बिना बीत गए, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। जब ऐसी बात सुनी, अब उस बादशाह को क्रोध आया। उन्होंने कहा इनके सारे वस्त्र उतारो और पूरी पुरी में इनको घुमाओ, पूरे नगर में इनको घुमाओ, और पूरे नगर में घुमाते घुमाते इनको कोड़े मारते मारते पूरे नगर में घुमाओ, और इन्होंने जो पाप किया उसकी इनको दंड दो। सारे वस्त्र उतार दिए यवन हरिदास के, बीच बाजार में खड़ा किया। सिपाही अलग अलग रथ पे बैठे हैं, सबके हाथ में एक एक कोड़ा है, वो कहते हैं छोड़ोगे हरि नाम की नहीं छोड़ोगे, छोड़ोगे हरि नाम की नहीं छोड़ोगे। श्री अवन हरिदास कुछ नहीं कहते, अवन हरिदास केवल अपना हाथ खड़ा करके कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसे ही कहते हैं तो अब हरि नाम ले लिया, उनको समझ आ गया, तो उन्होंने कोड़े मारना शुरू किया पूरे नगर में। यवन हरिदास आगे आगे चल रहे हैं, भाग रहे हैं, और पीछे सिपाही रथ पे चढ़ के ऐसे अनेकों कोड़े मार रहे हैं, पर उनकी शक्ल पे, उनके मुख से एक भी चिंता कष्ट का एक शिकन तक नहीं है, केवल हरे कृष्ण कर रहे हैं। जो सिपाही मार रहे हैं उनको दया आ रही है, क्योंकि पूरी चमड़ी शरीर की उधर चुकी है, रक्त रक्त शरीर, और वो भी चमड़ी उधरने के बाद उनमें नमक लगा है, कितनी जलन हो रही है। वो सिपाही कहते हैं चलो अब इनको बहुत मार लिया, अब नहीं मारती हूँ। दूसरा कहता है बादशाह बहुत मारेगा, हमें मार देगा, हमें तो इनको इनसे हरिनाम छुड़वाना ही होगा। तो तीसरे को बहुत दया, उन्होंने कहा हे यवन हरिदास जी, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, छोड़ दो ना हरिनाम, तुम्हें ऐसे कष्ट देने में हमें भी कष्ट हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। पर संत का हृदय चिंता रहित है, उनको कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। केवल हरिदास कहते हैं जितना कष्ट तुम मुझे इस शरीर में दे सकते हो, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद ये नाम मुझे हर क्षण दे रहा है। तो मुझे देखना है भगवान के नाम का आनंद जीता या तुम्हारा दिया कष्ट। और तुम कष्ट की बात कर रहे हो, अरे इससे बड़ा कष्ट क्या है कि इतने जन्म बिना ठाकुर जी के दर्शन को बीत गए। इससे बड़ा कष्ट क्या ही हो सकता है। अरे मैं 100 जन्मों में भी ऐसा कष्ट पाऊं तो उनके विरह के कष्ट के सामने ये सब चींटी समान है, चींटी समान है। इतना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में पहले से ही है, और सुख भी इतना बड़ा है, तो ना तुम मुझे दुख दे सकते हो ना तुम मुझे सुख दे सकते हो, इसलिए जो करना है करो। पूरे नगर में आगे आगे श्री यवन हरिदास सीख रहे हैं, पीछे कोड़े मार रहे हैं। एक समय बाद शरीर की सीमा होती है, एक समय बाद यवन हरिदास बेहोशी से गिर गए। सैनिकों ने उठाया और कारागार में डाल दिया। यवन हरिदास कारागार में पड़े, पर तब भी कोई चिंता नहीं, बस ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इतना कष्ट देख के श्री ठाकुर जी का हृदय शीतल हो गया। ठाकुर जी स्वयं कारागार में प्रकट हो गए। यवन हरिदास मूर्छित पड़े, ठाकुर जी बड़े प्रेम से आए हैं और मरहम लगाए हैं। शेर हरिदास जी को पता चल रहा है कोई मरहम लगा रहा है, जिससे उनको बड़ा कष्ट शरीर का कम हो रहा है, पर उन्होंने नेत्र खोल के भी देखने का प्रयास नहीं किया किसी से, क्योंकि संत सदैव आनंद में रहते हैं। संतों को कष्ट सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लगा रहा होगा, उनको लगा, किसी सिपाही ने लगा दिया होगा। अगले दिन जब नेत्र खुले तो जिस शरीर की पूरी चमड़ी चली गई थी, आज उन्होंने अपना शरीर देखा है तो एक खरोंच का निशान भी नहीं। बादशाह आया देखने यवन हरिदास की हालत, जब देखा शरीर पे एक भी निशान नहीं है, एक खरोंच भी नहीं है, जिसकी पूरी चमड़ी उधर गई, उसके शरीर पे एक खरोंच का निशान नहीं, ये समझ गया ये सच्चे संत हैं, ये सच्चे फकीर हैं। हाथ जोड़ के चरणों में बड़ा, महाराज मुझसे बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यवन हरिदास ने कहा कोई बात नहीं। देखो यही संत का स्वभाव है, कोई आपका कितना भी बुरा कर ले, अगर आपके हृदय में उसके प्रति दुर्व्यवहार नहीं आता, दुर्भावना नहीं आती, तो वो इंसान बड़े पैंट शर्ट पहनता हो, वो व्यक्ति, वो महिला साड़ी पहनती हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, अगर उसके हृदय में किसी को माफ करने की भावना है, जिसने उसे अनेक कष्ट दिए हैं,
तो वो संत है। द्रौपदी संत है क्योंकि अश्वत्थामा ने जब 5 पुत्रों को मारा तो द्रौपदी ने उन पे क्रोध नहीं किया, माफ कर दिया। यही संत का सबसे बड़ा लक्षण है कि अगर कोई उन्हें दुख भी दे तो वो उनको दुख देने का नहीं सोचते। जब अर्जुन ने कहा मैं मार दूंगा द्रौपदी, इसने बहुत बड़ा पाप किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, तुम्हें इतना बड़ा दुख दिया, छोड़ दो, जाने दो। द्रौपदी ने बोला ये संत स्वभाव है, ये संत स्वभाव है। और भगवान शंकर ने कहा है रामचरितमानस में, भगवान शंकर की वाणी है, पराधीन जय पर उपकारी। जो दूसरों पे उपकार करता है, जो दूसरों के दुख को सह नहीं सकता, जो अपने अपराध करने वाले को क्षमा कर देता, भगवान शंकर की वाणी है, इसे गांठ बांध के लिख लेना चाहिए हर व्यक्ति को। पराधीन जय पर उपकारी, तेहि तुझ मोहि प्रिय जथा खरारी। वो मुझे किसके समान प्रिय है? वो मुझे भगवान खरारी, खरारी किसका नाम है? भगवान राम का। वो मुझे राम जी के समान प्रिय है, जो किसी को क्षमा कर देता है। और क्षमा करने से सबसे बड़ा कल्याण हमारा खुद का होता है। हम जब तक क्रोध अग्नि अंदर भरे रहते हैं ना, कोई कुछ मिलता नहीं है। क्रोध हमें पाप की ओर और ले जाता है। ध्यायते विषयान् पुरुषान् संगस्तेषुपजायते, संगात् संध्यते कामात्, कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् बहति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः, स्मृतिभ्रमः बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रेष्यति। जब इंसान के मन में क्रोध आ गया तो क्या होगा? कामात् क्रोधाभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, उसे मोह हो जाएगा। क्रोध में मोह क्या है? मोह है अज्ञान। जब अज्ञान हो जाएगा व्यक्ति को तो उसे सही गलत का भ्रम पता नहीं चलेगा कि क्या सही क्या गलत है। अज्ञानी व्यक्ति इसका अंतर नहीं जानेगा। क्रोध में अच्छे अच्छे व्यक्ति की बुद्धि क्रोध में भ्रष्ट हो जाती है। तो क्रोधात् बहति सम्मोह, सम्मोह स्मृति भ्रमा, आपकी स्मृति आपकी बुद्धि भ्रमित होती है जब आपको अज्ञान होता है। और स्मृति भ्रम बुद्धि नाशो, स्मृति भ्रम हुई, आपके अंदर भ्रम प्रकट हुआ, आपकी बुद्धि का नाश हुआ, आपके विवेक का नाश हुआ। जिस समय विवेक का नाश हुआ उस समय प्रेष्यति, व्यक्ति का पतन हो जाता है। ऐसा गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है। इसलिए क्रोध से बचो, क्षमा कर दो, हृदय को, खुद के हृदय को शीतलता मिलेगी। इसलिए जब यवन हरिदास जी ने क्षमा किया, प्रणाम किया, उनको घर भेजा, वापस आ गए। कोई कोई मन में विषय नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं होती संत को। संत मस्त रहते हैं। कोई सम्मान दे तो ठीक, कोई सम्मान ना दे तो भी ठीक, संत जहां जाते हैं वहां मंगल ही करते हैं। इसलिए तो कहा रामचरितमानस के उत्तरकांड में, संत हृदय संतत सुखकारी, जिमि जग प्रसिद्ध इंदु तमारी। जैसे जैसे भगवान सूर्य नारायण और चंद्रमा का जब जब उदय होता है तब तक पूरा विश्व प्रसन्न होता है, तब तक लोग प्रसन्न होते हैं। इनका उदय होना हमेशा सुख का कारण होता है। वैसे ही संत का उदय जहां जहां होता है, संत जहां जहां जाता है वहां प्रसन्नता ही आती है। परंतु दुष्ट के लिए क्या लिखा कि जो दुष्ट व्यक्ति है वो जहां जाएगा, दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। जहां जहां दुष्ट जाएगा वहां पर किसका उदय? कहते हैं ज्योतिष गणना में कि जब जब केतु ग्रह का उदय होता है तो विश्व पे बड़ी बड़ी संकट आते हैं। जब आखिरी बार हुआ था तब हमारे इस संसार पे कोरोना नाम की बीमारी आई थी। तो वैसे ही ये जो असंत, जो भी अधम व्यक्ति, जो भी जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति नहीं, ऐसे लोग जहां जाएंगे, असंत जहां जाएंगे तो जग आरती हेतु, जग को दुखी करेंगे, प्रसन्न नहीं करेंगे। पर संत जहां जहां जाएंगे वहां सारी प्रसन्नता होगी। माता उत्तरा कहती है प्रभु मेरे गर्भ में ये असंत है, असंत नहीं संत है, मुझे ऐसा पता है, इसलिए आप इसकी रक्षा कीजिए, इससे सबका कल्याण होगा। भगवान माता उत्तरा की बात सुन के खूब प्रसन्न हुए। भगवान ने अंगुष्ठ जितना आकार किया है, माता उत्तरा के गर्भ में गए हैं। और जो छोटे से गर्भ में श्री
परीक्षित जी महाराज हैं, उनकी रक्षा की है, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र का नाश किया है। देखिए ऐसे तो बहुत लोग हुए हैं जिनको जिन्होंने भक्तों को अपने गर्भ में रखा है। भगवान का श्योरिटी नहीं है ये कहीं, भगवान का, क्योंकि भगवान गर्भ में रहे इस बात की कहीं श्योरिटी नहीं। क्यों नहीं है? जब बात आई रामचरितमानस में, तो माँ कौशल्या क्या कहती है? मम उर सोबासी, जो मेरे उर में, मेरे हृदय में बसता है, मम उर सोबासी। तो बात ये उठती है कि माँ कौशल्या के उर में रहे कि उदर में रहे, क्योंकि संतान तो उदर में रहेगी। तो माता कौशल्या तो कहती है उर सोबासी। तो ये श्योर नहीं है कि भगवान उर में रहे या उदर में रहे माँ कौशल्या के। जहां बात आई माता देवी, वहां गर्भस्तुति तो है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से नियतम च सत्य 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 सत्र नेत्रम सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्ना। ये बात सत्य है कि देवताओं ने गर्भस्तुति की है, पर गर्भ को भगवान ने कहा, भगवान गर्भ में थे या भगवान की माया थी, शक्ति थी, ये भी बात कंफर्म नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। जब माँ देवकी और वसुदेव जी के सामने भी प्रकट हुए हैं, और भाई प्रगट कृपाला रामचरितमानस में सब जानते हैं, तो भगवान हर जगह प्रकट हुए, तो भगवान सबके उर में रहे, क्योंकि भगवान सबके उर में रहते हैं, हृदय में निवास करते हैं, सबके उर में बसते हैं। तो भगवान किसके उर में बसे, उदर में बसे, ये बात कंफर्म नहीं है। कौशल्या जी के उर में बसे कि उदर में बसे नहीं पता, श्री देवकी जी के उर में बसे कि उदर में बसे ये पता नहीं, पर उत्तरा के तो उदर में बसे, ये तो भागवत जी कहती है। और उत्तरा माता एकमात्र ऐसी माता है जिनके गर्भ में भगवान ने तो जन्म ली, भगवान तो रहे ही रहे, उनके गर्भ में भक्त भी रहे, परीक्षित जी और भगवान साथ में रहे। किसी के गर्भ में अगर मान लीजिए भगवान रहे भी, तो किसी के गर्भ में भगवान ही केवल रहे, जिन माताओं के गर्भ में रहे, जिन माताओं की, कुछ माताओं के गर्भ में केवल भक्त रहे। पर उत्तरा माता की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि उनके गर्भ में भगवान भी रहे और भक्त भी रहे। खूब ठाकुर जी ने रक्षा की, उसके बाद ठाकुर जी जाने लगे हैं। ठाकुर जी को जाता देख सभी दुखी हो गए हैं, सभी ने ठाकुर जी से अलग अलग वर मांगे हैं। माता द्रौपदी ने कहा, प्रभु मेरा मन आप में सदा रहे। सबने अपने अपने वर मांगे हैं। युधिष्ठिर जी ने मांगा है मैं धर्म पथ पे रहूं। भीमसेन ने कहा मेरे से भजन ज्यादा हो भोजन कम हो, क्योंकि जिसका भोजन ज्यादा होता है उसका भजन कम होता है। तो प्रभु मेरा भजन ज्यादा हो भोजन कम हो। सबने अपना अपना मांगा। अर्जुन जी ने मांगा मैं आपके लिए सत्य भाव हमेशा अपने हृदय में विराजमान है। तो सबने अपने अपने वर मांगे। जब जाने लगे तो कुंती बुआ आ गई। कुंती बुआ के पास गए, हृदय लगाया, बुआ तुम भी वर मांगो, आज तुम जो मांगोगी बुआ, मैं तुम्हें वो बिना सोचे समझे दे दूंगा, इफ बट नहीं लगाऊंगा। तुम आज इंद्र का, ब्रह्मा का, भगवान रुद्र का, मेरा खुद का पद भी मांगोगी ना, तो मैं वो भी तुम्हें दे दूंगा। आज बताओ। यहाँ ब्रह्मा जी इंद्र जी परेशान, भगवान बोल तो रही, भगवान की वाणी सत्य भी नहीं होती। हमारा तो पद गया, हम तो गए, सब परेशान। कुंती बुआ क्या मांगेगी? कुंती बुआ ने कहा, प्रभु देना चाहते हैं, सच में देना चाहते हैं तो मुझे जीवन भर का, हर समय का दुख दे दीजिए। दुख? भगवान अचंभे में, दुख? बुआ अरे दुख क्यों मांगा? अरे सुख नहीं मांगती तो चलता भी। कई भक्त हैं जो कहते हैं कि प्रभु मुझे सुख मत दो, पर दुख कौन मांगता है दुनिया में? ऐसा कोई व्यक्ति है जो दुख मांगता है? क्या बात कह रहे हैं? बुआ कुंती कहती है, प्रभु मैं गलत नहीं कह रही, मेरी बात गलत नहीं है। देखिए प्रभु आपने मुझ पर बहुत स्नेह किया है, आज तक बहुत स्नेह दिया है, पर आज आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? मेरे जीवन में सुख आ गया। जब तक मैं विपत्ति में थी आपने मुझे एक क्षण भी नहीं छोड़ा। मैं जब तक विपत्ति में दुखी थी, मेरे संतान दुखी थे, आप मेरे सामने ढाल बन के खड़े थे। पर आज मेरे जीवन में सुख आ गया, मेरे पुत्रों को राज मिल गया, तो आज आप छोड़ के जा रहे हो। इससे अच्छा तो वो दुख ही था जिसमें आप मेरे साथ थे। आप
ये संसार जो है ये हमेशा सुख में साथ रहता है, दुख में छोड़ता है। पर ठाकुर जी की रीत उल्टी है, टेढ़े है ना, टेढ़ा काम करते हैं। दुख में तो कभी नहीं छोड़ेंगे, सुख में ठाकुर जी नहीं छोड़ते, हम ही छोड़ देते हैं ठाकुर जी। तो कुंती बुआ कहती है संसार हमेशा सुख में साथ देता है, मुंह पे अच्छा बनता है, पर अंदर ही अंदर हर व्यक्ति, बहुत कम लोग होंगे जो आपका हित चाहते होंगे। जितने आपके साथ जो भी व्यक्ति उठते बैठते हैं वो सब आपके मित्र नहीं है। किसी ने बढ़िया सुंदर बात कही कि संसार कैसा है कि बात चल रही थी उस महफिल में, बात चल रही थी कत्ल की हमारी, उस महफिल में बात चल रही थी कत्ल की हमारी, और हम पहुंचे तो उन्होंने बोला बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो ये तो इंसान का स्वभाव है कि वो सुख में छोड़ देगा, मुंह पे बड़ा अच्छा बनेगा, दुख में छोड़ के चला जाएगा। सुख में अगर कोई इंसान बढ़िया कर रहा हो, अरे हम इनको बचपन से जानते हैं, हमने इनके लिए ये किया, हम तो वी ऑलवेज न्यू यू हैड इट इन यू। सवाल यही है ना, हमें पता था आप कुछ कर सकते हो, क्या आपको पता था सच में? ये वही लोग हैं जो कभी आपके बुरे समय में आपको एक फोन नहीं उठाएंगे आपका, कहेंगे आवाज नहीं आ रही, अच्छा बाद में बात करते हैं, आवाज नहीं आ रही। और कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छा हो गया और हमसे बड़ा आपका हितकारी तो कोई है ही नहीं। ऐसे लोग हैं संसार के कि जिनके न आते थे जवाब, जिनके न आते थे सलाम, उनके जवाब आने लगे। मेरा वक्त क्या बदला, मेरे बबूल के पेड़ पे आम आने लगे। तो ये संसार की रीति है, पर ठाकुर जी की रीति है जो दुखी है उसका ठाकुर जी साथ नहीं छोड़ते। और फिर बुआ कुंती कहती मेरा तो आपने अधिक साथ दिया। यथा ऋषिकेश खड़ेन देव की, कंसेन रुद्धा चिरम सुचार्पिता, विमोचिता हम च सहात्मजा विभो, त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणात्। हे प्रभु, आपने अपनी खुद की माँ देवकी के 6 पहले बच्चों को नहीं बचाया। आप 8वीं संतान थे, आपने अपनी माँ के 6 पहले बच्चों को नहीं बचाया, पर आप ऐसे हो, आपने मुझसे अपनी माँ से ज्यादा प्रेम किया प्रभु, कि आपने मेरे एक भी बच्चे पे, मेरे 5 पुत्रों पे एक आंच आने नहीं दी। और अब आप मुझे छोड़ रहे हैं। क्यों? ये सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए बलिहारी, उस दुख की जो पल पर नाम गवाए। प्रभु, वो सुख बेकार है जिसमें व्यक्ति आपको भूल जाए, वही दुख अच्छा है जिसमें मैं आपको हर क्षण में, हर क्षण याद रखूं। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है, ये बात हर व्यक्ति को अपने मन को, विनय पत्रिका का बड़ा सुंदर पद है, ये बात अपने मन को हर व्यक्ति को समझानी चाहिए। मन माधव को नेत निहारहिं मन। हे मन, अपने मन से कहिए, सुन सठ सदा रंग के धन जिमी, क्षण क्षण प्रभु ही संभारहिं रे मन। जैसे किसी व्यक्ति के जेब में खूब सारे पैसे होते हैं, तो वो कहीं जाता है तो बार बार टटोलता है, पैसे गिर तो नहीं गए, 10,000 लिए थे, पूरे 10,000 ही तो हैं, 10,000 से कहीं एक नोट इधर उधर ना हो जाए। पैसे होते हैं तो व्यक्ति कितना संभाल के रखता है, बार बार चेक करता रहता है पूरे पैसे की, कहीं गिरा के फेंक तो गिर तो नहीं गए। तो धन के लिए तो व्यक्ति इतना ध्यान रखता है। इसलिए तुलसीदास जी के मन को भी रखो वैसे कि अरे मन, तूने ठाकुर जी में तेरा मन लगा हुआ है ना, ठाकुर जी को सुख आते भूल तो नहीं गया तू? क्या तुमने अपने मन में ठाकुर जी को बनाए रखा है? खुद से बार बार सवाल करो, खुद से बार बार पूछो कि मेरे ठाकुर जी मेरे हृदय से कहीं चले ना जाए। क्योंकि जब ठाकुर जी ने ना ये संसार बड़ा, जब इसमें फंस गया ना, तो जो फंस गया वो फंस गया, वो चाह के भी नहीं निकल सकता, उसके चाहने से कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ठाकुर जी को संभाल के रखो, ठाकुर जी को भूलो नहीं। सब करो, सब करो, पर
जीवन में एक क्षण भी ठाकुर जी की विस्मृति मत लाओ जीवन में। किसी संत ने कहा, दो बातन को याद रख, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दो चीजों को जो व्यक्ति याद रखेगा उसका हमेशा हित होगा। क्या हित? दो हित क्या क्या? दो बातें याद रखनी है। एक, मृत्यु आनी है, ये शरीर छूटना है, यहाँ सब रह जाना है, हमारे साथ कुछ नहीं जाने वाला। क्या जाने वाला है? हमारे सत्कर्म, हमारा किया भजन। भजन कमाओ, भजन कमाओ, वहां पर यही रुपया काम आएगा। यहाँ के नोट्स, डॉलर्स, पाउंड्स नहीं काम आएंगे। वहां ये करेंसी नहीं चलती। जैसे एक देश से दूसरे देश चले जाओ, भले आपके पास 10 करोड़ रुपया हिंदुस्तान में हो, आप यूएस चले गए, आप वो 10 करोड़ रुपया का कुछ नहीं कर सकते। क्यों? वहां डॉलर चलता है। बिना डॉलर के आप कुछ नहीं कर सकते वहां पर। वैसे ही वहां पर जब प्रभु के घर जाएंगे तो वहां पर ये धन पैसा रुपया नहीं चलता, वहां सत्कर्म, वहां भजन चलता है। इससे भजन कमाइए। क्योंकि जब तक भजन की कमाई व्यक्ति के पास नहीं होगी वो कुछ नहीं कर सकता। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार जन श्मशाने, देहेषु चितायां परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कि ये धन यही रह जाएगा। धनानि भूमो, भूमि में ही ऐसी, पहले के समय में लोग भूमि में, मतलब बैंक तो होते नहीं थे, तो लोग भूमि में धन को गाड़ देते थे, तो गड़ा का गड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, आपके पशु जो हैं वो गौशाला में बंधे रह जाएंगे। धनानि भूमो पशुश्च गोष्ठे, नारी गृह द्वार, जिस पत्नी पति से आप प्रेम करते हैं वो घर तक ही साथ देंगी। गृह द्वार जन श्मशाने, अपने जो आसपास के भाई बंधु सुजन परिवारजन वो शमशान तक साथ देगा। जन श्मशाने देहेषु चितायाम, ये देह चिता का साथ देगा। पर परलोक में, परलोक मार्ग में क्या साथ देगा? धर्मानुगो गच्छति जीव एका, जीव अकेला जाता है, हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। उसके साथ क्या गया? उसका भजन। इसलिए भजन करें, भजन का धर्म